अस्सलाम वालेकुम, TNN न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ रियाज अहमद। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। हासिलपुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान पैकेज मुफ्त आटा कबाड़ में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म की जानब से मिलने वाला मुफ्त आटा 60 रुपए किलो के हिसाब से कबाड़ियों को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हासिलपुर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले मुफ्त आटे के लिए शहरी दरबदर और मरने मराने के लिए जलीलो ख्वार, तो दूसरी जानिब शहरी मुफ्त आटा हासिल करके कबाड़ में फ़रोख्त करने लगे। कबाड़ियों के मुताबिक आटा की क्वालिटी नाकस है, जिसकी वजह से हम कबाड़ियों को 60 रुपए किलो के हिसाब से मुफ्त आटा फ़रोख्त कर रहे हैं। हाफिजाबाद के नवाही गांव कोलोतारड़ में मस्जिद मदरसा शेखा वाली पर स्टाम्प फरोश हाफिज शेख सलीम ने नाजायज़ कब्जा कर लिया। गांव के लोगों से मदरसा का बिल और दुकानों का किराया भी वसूल करके खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज किया है। तफसीलात के मुताबिक हाफिजाबाद के नवाही गांव कोलोतारड़ में मस्जिद शेखा वाली मदरसा फैजुल कुरान, जिसका पुराना नाम शरीफुल मुदारिस था, उस पर स्टाम्प फरोश हाफिज शेख सलीम ने नाजायज़ कब्जा जमा रखा है। दुकानों का किराया और मस्जिद का बिल इकट्ठा करके खुद खा पी जाता है और इमाम मस्जिद को माहाना इसमें से सिर्फ 6000 अदा करता है, जिस पर गांव के लोगों ने आवाज़ बुलंद की, जिस पर साबिक MPA मियां मामून जाफर तारड़ साहब ने एक कमेटी बनाई, जिसमें उसे कमेटी का मेंबर बनाया गया, जिसे उसने तस्लीम ना करते हुए मुख्तलिफ औकात में TPO ऑफिस, SP ऑफिस जलालपुर भटिया और थाना विंड के तारड़ में दरख्वास्त दायर करके इंक्वायरियां लगाई गईं, जिसमें झूठा साबित होने पर दरख्वास्त खारिज कर दी गई, जिस पर उसने सेशन कोर्ट में रेड दायर कर दी। सेशन कोर्ट से रेड खारिज होने के बाद आज सुबह हाफिज शेख सलीम और उसके साथियों ने इमाम मस्जिद से बदतमीजी की, जिस पर गांव के लोगों ने पुरजोर एहतजाज किया। गांव के लोगों का कहना था कि क्योंकि ये स्टाम्प फरोश है, उसने नाजायज तरीका से स्टाम्प पेपर्स पर जमीन अपने नाम कर ली। वाकई की इत्तला मिलते ही SHO थाना विंड के तारड़ साहब ने मौका पर पहुंचकर मुकदमा नंबर ज़ेरे दफा 154 मजमूआ बाज़ाब्ता फौजदारी दर्ज करके स्टाम्प फरोश हाफिज शेख सलीम और उसके चंद साथियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। मुकदमा में दर्ज चंद अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। कराची के पसमानदा इलाके सरजानी टाउन में आसरा लंगर खाना की जानब से गरीब और सफ़ेद पोश लोगों के लिए बाइज़्ज़त तरीके से अफ्तारी का अहतमाम किया गया, जहाँ कसीर तादाद में शहरी रोज़ा अफ्तार करते हैं। मज़ीद जानते हैं रियाज और रहमान कुरैशी से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी आसरा लंगर खाना की जानिब से बहुत ज़बरदस्त अफ्तारी का एहतमाम किया गया है और यहाँ पे अफ्तारी के बाद खाने का भी एहतमाम किया जाएगा। यहाँ पर आसरा लंगर खाना जो हर साल की तरह एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर गरीब आवाम को यहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पर लोगों को अफ्तारी करवाता है यहाँ पे। और यहाँ पर ये मैं इस टाइम मौजूद हूँ सरजानी का इलाका खुदा की बस्ती का इलाका है यहाँ पे, और मेरे साथ आसरा लंगर खाना के चेयरमैन रूहे रवा जो इस पूरे वेलफेयर को लीड करते हैं और पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, मेरे साथ यहाँ मौजूद है। आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये इनको इस जो यहाँ जो प्रोग्राम मैनेज करते हैं इसमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन लोग इनके साथ यहाँ पर मदद करते हैं या अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और कितने लोगों को अफ्तार करा रहे हैं, कितने लोग खाना खाते हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होकर जाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ सिद्दीक़ साहब मौजूद हैं जो कि इससे आसरा लंगर खाने के चेयरमैन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्दीक़ साहब, ये तो बताएं, माशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत काफ़ी कसी तादाद में यहाँ पे लोग अफ्तारी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ रोज़ डेली कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? तकरीबन 1000-1200 अफरादों की अफ्तारी होती है और फिर उसके बाद बिरयानी का लंगर तकसीम किया जाता है इनके अंदर। आप ये देख सकते हैं महंगाई का दौर है, इस दफ़ा हमारे पे बड़ा लोड हुआ है फ्रूट के हवाले से, खजूर के हवाले से और चावलों के हवाले से। जो 200 रुपये किलो चावल उठाते थे, इस दफ़ा हमें 400 रुपये किलो चावल उठाना पड़ रहा है। और यहाँ हमारे पास तकरीबन देखिए अभी मजीद 6-7 देगों का लंगर शुरू होगा, तो यहाँ तो हम बोलते हैं 50 देगे भी हों, जिनको अल्लाह ने दिया और देने के काबिल किया, आएँ अपने हाथों से खिला के जाएँ, इन गरीब आवाम को अफ्तार कराएँ, शरबत पिलाएँ और बिरयानी का लंगर अपने हाथों से खिला के जाएँ। कितने लोग यहाँ अफ्तारी करते हैं आपके? हम 1200-1300 अफराद हो जाते हैं। तो किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग? इस टाइम पर तो मेरे यार दोस्त वगैरह हैं, मुकर्रर हज़रात हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मगर हर साल की निस्बत जो है इस साल महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, तो सबके लिए मुश्किलात पेश हो रही है। हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, राशन भी महंगा है, फल भी महंगा है। तो आप अल्लाह ने आपको माशाल्लाह तौफीक दिया, आप इतना कर रहे हैं, और ये मुखैर आज़ाद से आपकी यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दस्ते बाजू बने आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहते हैं हमारे को भी ना दें, यहाँ आएँ अपने हाथों से बैठ के खिला के जाएँ और ज़कात का राशन अपने हाथों से तकसीम करके जाएँ। तो हमारी यही ज़्यादा उनसे गुजारिश है। खाने में क्या क्या होता है? खाने में तो हमारे पास लंगर खाने में तो पाया, नारी, दाल गोश्त, मिक्स सब्जी गोश्त
कभी बिरयानी, ऐसा चलता रहा। आज आपने खाने में क्या रखा है? आज ये बकरे के गोश्त की बिरयानी है और आलू छोले की बिरयानी। मतलब यहाँ पे आप अच्छे से अच्छा खाना लोगों को खिलाते हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है गरीब की कोई हसरत ना रह सके बस। तो यहाँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खुश होकर आते हैं कि चलो हमें यहाँ पे एक अच्छे किस्म का खाना और हफ्ता अच्छे किस्म की इफ्तारी वगैरह यहाँ से मैसर हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईद वगैरह भी अब करीब आ जाएगी, तो ईद वगैरह के लिए भी क्या आपको सेटिंग बनी है? जी जो चांद रात को हम लोग सूट वगैरह तकसीम करते हैं। अभी राशन का भी जारी सारी, अभी 150 राशन हमने एक तकसीम किया है, फिर 100 राशन तकसीम किया है। अभी मजीद जैसे जैसे कोई मददगार आएंगे इन गरीबों के लिए ज़कात का राशन गैस राशन जो डेली दे रहे हैं या कोई हफ्ते में इस तरह से कोई सेटिंग है? हफ्ते के अंदर सेटिंग होती है। तो आप अभी और लोगों ने ताउन करना शुरू नहीं किया आपके साथ? नहीं, अभी तक के कोई नहीं आए ताउन के लिए। जो बाहर के अफराद हैं वो हमारे साथ मिले आके, खुदारा उनसे यही दरख्वास्त है अपने हाथों से करके जाएँ। हमें मैंने देखा कि ये कफन दफन का भी यहाँ सिलसिला रहता है, क्या ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल फ़ी सबिल्लाह है। कबर है, गाड़ी है, गुसल है और कफन है। आजकल तो जब कोई मर जाता है तो उसके कब्र के भी कितने खर्च आते हैं, 50 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए कड़वी रोटी के साथ जो खाना दिया जाता है मुर्दे के साथ, 1 लाख रुपए से कम पैकेज नहीं बैठता वो। इसके अलावा मज़ीद आप क्या क्या काम करते हैं अपने वेलफेयर के लिए? मदरसे के हवाले से भी काम है और आगे हमारी काविशें ये हैं जो स्कूल का बच्चों के लिए, ये देखा ना कितने बेचारे मजदूर पेशा हैं, ये क्या फ़ीस दे सकते हैं, मतलब क्या स्कूल की तालीम दे सकते हैं, मदरसे की तालीम नहीं दे सकते। तो ये कल्चर ये खुदा की बस्ती में जैसी तरह से लोग बेचारे तालीम से महरूम हैं, तो आपने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है मदरसे के हवाले से। यहाँ लोग तालीम की कमी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने में आती है। बहनता देखें ना, अभी सारे बच्चे इनके छोटे छोटे बच्चे हर किसी आदमी और औरत के साथ आए हुए हैं, तो इनके लिए बेचारे भूख का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तालीम का मदरसे का कहाँ से करेंगे, यूनिफॉर्म और किताबों का कहाँ से करेंगे? तो ऐसी बात इतनी महंगाई है, कमाने में ही पूरा हो जाता है बंदा। बिल्कुल इस टाइम पे तो खुदारा यही मेरी दरख्वास्त है, जिनको अल्लाह ने दिया और देने के काबिल किया है, तो इनकी भूख का बंदोबस्त किया जाए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है और हाकिमों से भी, हमारा हुकूमत से भी ये मुताल्ला और गुजारिश है, हाथ जोड़ के खुदारा आप गरीब आवाम की तरफ देखें, उम्मत मुसलमान की तरफ देखें। नवाज शरीफ के तो ये शहबाज शरीफ तो कह रहे थे कि हम आटा सस्ता बेचेंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, इतना महंगा आटा है और जो मुफ्त मिल रहा है उसमें भी लोगों की जानें जा रही हैं, उसमें भी लोग जलील हो रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे ये बहुत ज़्यादा, अभी देखें आटे के 10 किलो का कट्टे के पीछे एक बंदा शहीद हो गया छीना झपटी के अंदर। नहीं, 11 वाक़यात है नौरत सुरंगी में, जो वाक़या है 11 लोग शहीद हुए हैं। बिल्कुल वो अब देखें ना, पुरसाने हाल नहीं है, गरीबों के पास रोज़गार नहीं होगा तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? अब आपकी मुखैया रजा से यही पीले के वज़ायत साथ दस्ते बातू बने आपका। बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे साथ इस तरह आसरा लंगर खाना के चेयरमैन साहब मौजूद है, सिद्दीक साहब। इनका यही कहना था कि जो हमारे साथ मुखैया रजात हैं वो हमारे साथ ज़्यादा ताउन करें और यहाँ पे दस्ते बाजू बने, यहाँ पे आएँ, अपने हाथ से लोगों को खाना खिलाएँ। यहाँ इतनी महंगाई है और यहाँ पे बहुत कसीर तादाद में लोग अफ्तारी और खाना खाते हैं। यहाँ तालीम की भी लोग कमी की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है इनको, और मदरसे के हवाले से भी उन्होंने अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और दस्ते बाजू बने। जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मुजफ्फर साहब, और मुजफ्फर साहब से जानते हैं कि आसरा लंगर खाना जो इतना ज़बरदस्त इक़दाम कर रहे हैं, माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोगों को अफ्तारी का एहतमाम कर रहा है और उसके बाद अफ्तारी के बाद खाने का भी एहतमाम करता है, तो इनकी यहाँ पे इनकी क्या राय है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सिद्दीक साहब यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम कर रहे हैं माशाल्लाह से, हज़ारों की तादाद में हमने देखा यहाँ पे कि अफ्तारी भी कर रहे हैं और उसके बाद अफ्तारी के बाद खाने का भी एहतमाम किया जाएगा। तो इतने अच्छी काविश है इनकी माशाल्लाह, पूरी फैमिली करी है। तो इस आपने क्या देखा और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मैं 23 साल से इनके साथ हूँ, ये काम शुरू किया था और पिछले 7-8 साल से मिल के हम लोग यहाँ पे ये लगा रहे हैं। तो सदीक की बड़ी एफ़र्ट है, इसकी फैमिली साथ इन्वॉल्व होती है, तो मिल के ये खाने का सिलसिला तो हमने जो लंगर खाना है वो 23 साल पहले से स्टार्ट लिया था और अभी ये 7-8 साल हो गए कि सड़क के ऊपर मेन लग रहा है। और मेरी यही फीलिंग है कि इसमें रोज़ेदार भी हैं, मगर इस वक्त जो मुल्क के हालात हुए हुए इतनी ज़्यादा भूख हो गई कि इसमें आधे से ज़्यादा सिर्फ एक टाइम के खाने के सिलसिले में आ रहे हैं लोग। तो बस दोस्तों, आपने क्या मुश्किलात का सामना देखा? आपने देखा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है सिद्दीक साहब को? इस साल हमें ये है कि हमारा टारगेट होता था 200 से 250 लोगों का, मगर वो डबल से ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में 600-700 लोग तो होंगे कम से कम। तो वो बजट से आउट हो गया था, तो सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट की थी कि आएँ अपने हाथ से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। किस तरह मैनेज करते होंगे इतने सारे लोगों को? कर रहे हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे जो साथ दे रहे हैं, कुछ इनकी एफ़र्ट है साथ में, कुछ लोग आते भी हैं, कुछ मेरे मुल्क से बाहर दोस्त हैं वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप मुखैया रजा से कुछ अपील करेंगे? बस सबसे है जिसको फ़ील होता है, देख के अच्छा लगता है, वो
बजाय ठीक है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकता है, सदीक से भी कर सकता है, और ज़्यादा खुशी होगी कि यहाँ खुद आए, इन्वॉल्व हो और देखे क्या ज़रूरत है, खुद अगले दिन उसमें फिर क्या कहते हैं ऐड ऑन करे, ताकि उसकी भी फीलिंग हो। और जितने लोगों को खाना खा लें एक टाइम का तो अच्छा है। अफ्तार है, जो अफ्तार कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला सवाब भी दे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलें आसान करे, जो इतना ख्याल रख रहे हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट। हुकूमत के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या हुकूमत हुकूमत के लिए बस सिंपल सा एक मैसेज है, शर्म करो बस। इतनी महंगाई है, उस महंगाई को कम करो, बस शर्म करो। ये थे हमारे मदद साहब, और यही बता रहे थे कि दस्ते बाजू बने हमारा और आएँ और यहाँ पे अपने हाथों से यहाँ पर लोगों को खाना भी खिलाएं, अफ्तारी भी कराएं। यहाँ पे बड़ी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, और जो जिस तरह की महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। तो सिद्दीक साहब से भी रब्ता करें, यहाँ के जो चेयरमैन है, जो इनके रूह रवा हैं आसरा लंगर खाना के, उनके दस्ता बाजू बने, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और अपने आँख से देखें, मुतमईन हो तो फिर यहाँ पे आगे। हासिलपुर में मीडिया की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर राना मोहम्मद शुएब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलक अरशाद, रेवेन्यू अमला और SHO थाना सिटी चौधरी अदनान की मुश्तरका कार्रवाई सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक हासिलपुर आटा पॉइंट से शहरियों के कार्ड स्कैनिंग के बाद टोकन वसूल करके दर्जनों मुफ्त आटा बैग्स की वसूली करके मुस्तहिकीन के मुंह से निवाला छीनने वाले मुलजिम के घर पर रेड। दौरान रेड मुलजमान मौका से फरार। मुलजमान की कब्जा से 86 सरकारी आटा बैग्स बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर की जानिब से नायब तहसीलदार मलिक इरशाद की मुद्दत में तहरीरी दरख्वास्त थाना सिटी में जमा। असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अमला पुलिस की कार्रवाई काबिल तहसीन, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अकेले मुलजिम ने सैकड़ों बैग्स कैसे वसूल किए? अकेला मुलजिम ये काम सर अंजाम नहीं दे सकता। इसमें मुतलका अमला भी सवालिया निशान है। अवामी हल्के कमिश्नर बहावलपुर, DC बहावलपुर और असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर से मुतालबा करते हैं कि इस वक़ुआ की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और मुलजमान और घिनौने धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जनरल बस स्टैंड सरगोदा पर गौस खान की बतौर अड्डा इंस्पेक्टर तैनाती के खिलाफ अंजमन दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। दुकानदारों ने करप्ट गौस खान की तैनाती नामंजूर के नारे लगाए, जहां उन्होंने कमिश्नर सरगोदा से फौरी करप्ट अड्डा इंस्पेक्टर गौस खान की तैनाती वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ ओन शिराजी की इस रिपोर्ट में। जनरल बस स्टैंड सरगोदा में अड्डा इंस्पेक्टर गौस खान की तैनाती के खिलाफ अंजमन दुकानदारों का एहतजाजी मुजाहरा, करप्ट अड्डा इंस्पेक्टर गौस खान नामंजूर के नारे। राशि अड्डा गौस खान इंस्पेक्टर नामंजूर, राशि अड्डा गौस खान अड्डा नामंजूर। मुजाहिरीन ने कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि अगर गौस खान की बतौर अड्डा इंस्पेक्टर तैनाती हुई तो न सिर्फ एहतजाज का सिलसिला मजीद बढ़ाया जाएगा, बल्कि अगर हड़ताल भी करनी पड़ी तो दुरेग नहीं करेंगे। हम जनाब DCO साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा इस राशि अफसर को इधर ना लगाए। इसके आने से बहुत मसले पैदा होंगे। ये गरीब आदमी आगे मर रहा है, रेडियो वाला, चाय वाला, होटल वाला, ये सब उससे बुत्ता लेता था। खुदा के लिए अल्लाह पाक ने हमसे से जान छुड़वाई थी, अभी फिर DCO साहब ने इसके आर्डर कर दिए, खुदारा इससे हमारी जान छुड़वाई जाए। अगर इसके आर्डर कैंसिल ना हुए तो इंशाल्लाह हम सड़कों पर एहतजाज करें। हमारी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि राशि अड्डा इंस्पेक्टर को यहाँ पर मत तैनात किया जाए। हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। अभी हमने छोटा सा एहतजाज शो करवाया है, इसके बाद हम सड़कों पर भी आएंगे। अगर ये राशि इंतजामिया यहाँ पर लगेगी तो हम इसके खिलाफ भरपूर दुकानदार इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे। बाजवा साहब जो चल रहे हैं ना, इनसे पूरे जितने मजदूर तबका लोग हैं सब खुश हैं। गौस खान से सब परेशान थे, सब ने तो शुक्र अदा किया गौस खान गया है। अंजमने दुकानदारों का कहना था कि गौस खान इससे कबल भी यहाँ बतौर अड्डा इंस्पेक्टर रह चुके हैं और इस शख्स ने गरीब लोगों से लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। इस करप्ट आदमी के ट्रांसफर के बाद बड़ी मुश्किल से अड्डे का माहौल अच्छा हुआ है। अब दोबारा करप्ट अड्डा इंस्पेक्टर हरगिज़ तैनात नहीं होने देंगे। साहिवाल में भगदड़ के दौरान 2 खवातीन की हलाकत और 45 अफराद जख्मी होने का वाकया। 5 रोज गुजरने के बाद भी जिम्मेदारों का तयन न हो सका। अफसोसनाक वाकया मंगल के रोज सुबह 9 बजे कायद-ए-आज़म स्टेडियम में पेश आया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस वाकये का नोटिस लेकर DIG स्पेशल ब्रांच को अफसोसनाक वाकया की तहकीकात का हुक्म दिया था। वज़ीर आला ने DIG स्पेशल ब्रांच को हक़ाइक़ सामने लाने और जिम्मेदारों के तयन का भी हुक्म दिया था, जिस पर 5 रोज गुजरने के बाद भी कोई पेशरफ्त न हो सकी।
साहिवाल में आटा सेंटर के बाहर शहरी हरकतें क्लब बंद हो जाने से जाम बाक हो गया। आटा सेंटर के बाहर दिल का दौरा पड़ने से शहरी अरशद की हलाकत हुई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अस्पताल ले जाते हुए अरशद रास्ते में दम तोड़ गया। वापड़ा कॉलोनी का रहायशी अरशद बहन के साथ आटा लेने आया था। आटा सेंटर में मुनासिब जगह न होने पर अरशद और दीगर शहरी धूप में बाहर खड़े थे। अहमदपुर शिरकिया में बासर मुल्ज़मान ने वालिद और उसकी बेटी पर मुबैना कातिलाना हमला कर डाला। तस्लीम बीबी ने अपने वालिद और भाई के हमरा प्रेस क्लब अहमदपुर शिरकिया में बताया कि खावंद के मिलने वाली जायदाद पर देवर और उसके बेटे जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। मुतासरा तस्लीम बीबी ने पुलिस थाना डेरा नवाब साहब में दरख्वास्त दी, जिसके मुताबिक FIR का अंदराज न हो सका। मुतासरीन ने बताया कि मुल्ज़मान मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद कामरान अब भी उन्हें जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुतासरा तस्लीम बीबी ने IG पंजाब और RPO बहावलपुर से अपनी दी गई तहरीरी दरख्वास्त के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने और अपनी जान की हिफाजत का मुतालबा कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भून ने DPO सैयद अली रजा के हमरा डोंगा बोंगा में कायम मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा किया है और वहां पर इंतजामात का जायजा भी लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास हफीज़ से। जी वकास हफीज़। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोंगा बोंगा में, जहाँ डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली भून साहब और DPO सैयद अली रज़ा साहब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए आटा पॉइंट का विज़िट करने आए। हम इनसे जानते हैं जब इन्होंने विज़िट किया तो इस जगह के हालात इन्होंने कैसे देखें। जी थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्मूथ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किसी किस्म की कहीं पर भी कोई बर्डन, कोई ऐसा सच नहीं है, कोई रश नहीं है, क्योंकि इसको बड़ा 3 हिस्सों में तकसीम इन्होंने किया हुआ है हमारी इंतज़ामिया ने। और आपको पता हो शायद कि सुबह सहरी के बाद सारी पुलिस और सारी इंतज़ामिया पहुंच जाती है। और ये आपने देखा सारी कनातें लगी हुई हैं, वेन्यू को मैनेज किया हुआ है। इस तरफ लाइनें हैं, यहाँ पे स्कैनिंग है और उस तरफ आटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और जो वर्क स्टेशन हैं उसकी वजह से ये बड़ा स्मूथ चल रहा है। और मैंने इधर पूछा लोगों से तो 10 से 15 मिनट में हर बंदे को आटा मिल रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आपने सारा इंतज़ाम देखा है तो आपकी तरफ से ऐलान भी किया गया, वो कितने का है और किस किस महकमे को ऐलान किया जाएगा? हाँ बिल्कुल देंगे, इनामात हमने दिए। मैंने कल भी पुलिस को हम अपने कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स मैंने कल भी अनाउंस किए थे और जो अच्छा काम कर रहा है हम उसको पैसे भी दे रहे हैं और कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। जी, अब हम बात करेंगे जुल्फकार अली भून साहब से। हम इनसे जानते हैं कि जो जिन लोगों को शनाख्ती कार्ड के हवाले से इशू आ रहा है तो उस हवाले से क्या हम इकदाम देख रहे हैं इसको? उसके लिए हमारा सुपर सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर उसको चेक कराएं तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। उनको सुपर यूज़र सिस्टम है, उसमें जिनको नहीं लाइन में मिलता वो उस पर चेक कराएं, इंशाल्लाह वो उसमें हो जाएगा। अच्छा सर, इसका जो डेली का कोटा है इसका ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया जाएगा या सिर्फ फिक्स रखा जाएगा इसको? नहीं, कोई इशू नहीं है। कोटे के हवाले से जितने यहाँ पर यूज़र हैं उनको मिलेगा आटा, वाफर मकदार में मौजूद है हमारा इस सेंटर पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिटी सदर मुस्लिम लीग नून DPO और DCO साहब के विज़िट के बाद हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की है और इस विज़िट को ये किस तरह से देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कुछ देर पहले DPO साहब, DCO साहब यहाँ पे आए हैं। उन्होंने यहाँ का मौके का पूरा सर्वे किया। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने आटे की क्वालिटी वगैरह चेक की और इंतज़ामात देखे। उन्होंने यहाँ के बड़े पुरसकून इंतज़ामात हैं और यहाँ पे आटा लोगों को वाफर मकदार में मिल रहा है। यहाँ पे कोई बाज़रेशन नहीं है। और यहाँ पे डूंगा SHO जो है थाना, वो स्पेशली सुबह 5 से लेके शाम 9-10 बजे तक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी रेवेन्यू, नायब तहसीलदार, गर्दावर सारे लोग इधर मौजूद हैं। किसी बंदे को भी कोई परेशानी नहीं, बल्कि यहाँ पे ये ऐलान किया जा रहा है कि आप मस्जिदों में ऐलान कराएं, जो लोग रह गए हैं वो आटा लेने के लिए आएँ। यहाँ पे आटा वाफद मकदार में मौजूद है और DCO साहब और DPO साहब बाकायदा ये कह के गए हैं, इनको अप्रिशिएट कर शाबाश दे के गए हैं यहाँ पे, ये इंतजाम देख के वो बहुत खुश हुए हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि DPO सैयद अली रज़ा और DCO बहावलनगर जुल्फकार अली भून साहब ने इस जगह का विज़िट किया और इन इंतज़ामात को सराहा, जिससे आवाम को बाइज़्ज़त तरीके से आटा फराहम किया जा रहा है। जी, अलीपुर के नवाही गांव चौक फरीदाबाद में गरीब शहरी मोहम्मद मुजाहिद ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील कर दी। मोहम्मद मुजाहिद के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे दूध के अलावा कुछ खा पी नहीं सकते। मोहम्मद मुजाहिद का पेशा मजदूरी है, जिससे उसकी आमदन 500 से 600 रुपये होती है।
अहमदपुर प्रेस क्लब की ओपनिंग के बाद पहला इजलास मुनक्किद हुआ। अजलास में सीनियर्स और जूनियर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इजलास में सदर प्रेस क्लब सैयद नासिर महमूद रिजवी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले सहाफ़ी के खिलाफ करारदाद मंजूर, 6 रुकनी कमेटी बनाने के अहकाम जारी किए। जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब सरदार मोहम्मद मकी हैदर खान चिलवाना ने कहा, किसी भी सहाफ़ी को किसी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास में नियर सहाफ़ियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिनमें शेख अजीजुर रहमान, राशिद अजीज हाशमी, डॉक्टर खादिम हुसैन सुमरो, चौधरी मोहम्मद अकरम, चौधरी मोहम्मद सरदार, जमील शहजाद भट्टा और डॉक्टर सदीक आसिम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सहाफ़ी के मुंह से निकलने वाले नाजेबा अल्फाज की भरपूर मजम्मत की, जबकि निजामत के फ्राइज जावेद मुगल ने अदा किए। इजलास के आखिर में सदर प्रेस क्लब सैयद नासिर महमूद रिजवी का खसूसी खिताब इजलास में शरीक होने वाले तमाम आने वाले सीनियर और जूनियर मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान भर की तरह मिंचनाबाद में भी मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी है। मिंचनाबाद मर्दों के लिए बनाए गए मुफ्त आटा पॉइंट पर नौसरबाज गिरोह कई दिनों से जाली टोकन बनाकर मुफ्त आटा हासिल करते रहे। मीडिया की निशानदेही पर सब इंस्पेक्टर पुलिस मोहम्मद नुमान ने रेवेन्यू अमला के साथ जाली टोकन बनाने वाले गिरोह को धर लिया और थाना में उनके खिलाफ तहरीर दे दी है। अच्छा, सुबह मामला कुछ ऐसा हुआ कि मेरे नोटिस में लाया गया कि जेली जो टोकन हैं वो चल रहे हैं हमारे ये आटा पॉइंट पे। तो मैंने प्रॉपर टीम को अपनी डिप्लॉय किया कि इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हुआ कुछ ऐसा कि सुबह तकरीबन कोई 3 से 4 आदमी थे जो टोकन आटा पॉइंट पे दे रहे थे। उन्हें पकड़ा गया, उनके पास से टोकन बरामद हुए, उनके पास और वो प्रॉपर रंगीन कलर के स्कैन करवाए हुए थे जो कि प्रॉपर असल टोकन ही लग रहे थे। लेकिन इसमें आप मीडिया वालों को भाई बहुत बड़ा रोल है उन्हें बेनकाब करने में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो धर लिए गए हैं और इस वक्त हिरासत में और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है। 3 लोग हैं। करक में डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा साइल कंजर्वेशन मोहम्मद यासीन वजीर की कोशिशों से कलील मुद्दत में इंतहाई कम सुरमाया से तहसील टल मियाँ जी खेल में चेक डैम तमीर किया गया, जिससे सैकड़ों कनाल की ज़रूरी ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाएगा। तफसीलात बता रहे हैं सरफराज खटक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त तहसील टल के एक पसमानदा इलाके में खड़े हैं जहाँ पर साइल कंजर्वेशन ने कलील अरसे में और इंतहाई कम सरमाए पर एक चेक डैम बनाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलक रशीद गुल साहब। इससे हम जानेंगे कि इससे कितना ये अराजी सैराब होगा और किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने मीडिया वाले चैनल वाले भाइयों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने करक से आकर इधर हमारा ददरसी की और हमारे ये मनसूबी वो शेयर की। मैं अपने ज़िले हंगू के साबिका डीडी ताइब खान साहब और बिस्मिल्लाह जान से मौजूदा कोहाट का वो हंगू का था पहले, उसने और आकिब नोमान ने, ख़ासकर आकिब नोमान डीडी हंगू मौजूदा, उसने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की। ये हमारा हंगू ज़िला में मियाँ जी खेल विलेज काउंसिल सबसे पसमानदा है और अब नोशी का भी और पाशी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन साइल कंजर्वेशन वालों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की, तकरीबन 16 चेक डैम बनाए और अभी इंशाल्लाह हमारा तवक्को है कि और भी हम को जो है हमारा मदद करेगा, हमारे लिए डैम बनाएंगे। और मौजूदा जी यहाँ पर जो मशरान इलाका है उन्होंने डायरेक्टर जनरल साइल कंजर्वेशन खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद यासीन वजीर साहब से मुतालिबा किया है कि इस तरह के जो डैम यहाँ पर मौजूद है इन पर सोलर सिस्टम लगाया जाए और अब नूशी के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है पाइपलाइन के मनसूबे लगाया जाए। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।